हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको आपको सुनने के बाद या आप इसको जब वीडियोस आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा शर्म लगेगी। ये क्योंकि ये जो मैटर है ना, कोई छोटा मैटर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा मैटर है, जो कि हम जिसके लिए अपने आप को सुरक्षित समझते हैं वो ही अपने आप में किस तरीके से बिखरे हैं, उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से अपनों के साथ ट्रीट करते हैं। जब ये अपनों के सगे नहीं तो हमारे आपके क्या सगे होंगे। मैं ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, ये एक वीडियोज़ जो है ये अपने ही यूपी ज़िले के रामपुर ज़िले का है, जिसके अंडर में एक आता है खजुरिया थाना। वहाँ की एक महिला पुलिसकर्मी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की गई है, जिसको कहा गया है कि तुम किसी के पास भी जाओगी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। कहीं ना कहीं ये महिला का आरोप है। और महिला का जो आरोप है ये सबसे जो मेन मैटर है कहाँ से स्टार्ट होता है। महिला की स्कूटी को लेकर एक विवाद है, जो कि महिला ने कहा कि ये सोची समझी चाल है, मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट कराया गया और जब मैंने स्कूटी का मुआवज़ा मांगा तो उसके लिए मुझे जो है कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे सीनियर्स मुझे जो है कहीं न कहीं फटकार लगा रहे हैं, सस्पेंड करने तक की बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुमने किसी से शिकायत करी तो तुमको किसी भी हाल में न्याय मिलेगा नहीं, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये महिला का आरोप है। तो कहीं न कहीं महिला जब वो बिल्कुल पीड़ित हो चुकी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, देखा जाए तो एक खाकी जिसको हमारे लिए जाना जाता है, जब ये अपनों के लिए ही नहीं तो ये हमारे आपके लिए क्या साबित करेंगे, हमें आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। महिला का सीधा सीधा आरोप है कि मैं जिसके पास भी अपनी गुहार लेकर जाती हूँ मुझे कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। मुझे मेरी सुनवाई होने से पहले ही मेरे जो सुपीरियर हैं, मेरे जो सीनियर हैं, वो कहीं न कहीं मेरी शिकायत इस तरीके से ऊपर कर देते हैं कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने पैसे से, अपनी खून पसीने की कमाई के पैसे से मैंने एक स्कूटी लिया था और उस स्कूटी को इन्होंने एक एक्सीडेंट के दायरे में लगा के मेरी स्कूटी का ना पैसे दे रहे, ना मैं अगर सच्चाई के लिए बोलना चाह रही हूँ तो कहीं न कहीं इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अपशब्द वाली बातें की गई, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लेवल गिरा के बातें की गई, हर तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जब एक पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी का साथ नहीं दे रहा, जो कि हमारे देश की नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो जब आप पुलिस प्रशासन में ही नारी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो कि एक खुद महिला पुलिसकर्मी है, जब आप उसका नहीं सम्मान कर रहे हैं तो आप देश का क्या सम्मान करेंगे। और उस महिला पुलिस ने ये भी आरोप लगाया है कि खाकी वर्दी के अंदर ये सब गुंडे हैं, ये सब हैवानियत पर उतारू हो चुके हैं और इनकी जो बात नहीं सुनता वो उनको किस तरीके से परेशान करते हैं, कहाँ कहाँ तक परेशान करते हैं, उसका कोई भी दायरा नहीं है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप ये वीडियो को पूरा वॉच करें, उसके बाद में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो मुझे आप ज़रूर जो है अपना मैसेज दें मेरे कमेंट में। मिलते हैं इस वीडियो के बाद। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया ज़िला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाकी की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और ज़िला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है। और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 8 दिन 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊँगी मैं जो हूँ।
उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। जैसे मुझे कर रहे हैं, मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ, चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें। क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ, वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये वीडियो में जिस तरीके से ये जो महिला पुलिसकर्मी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं या जो परेशानियां झेल रही हैं, वो अपनी पूरी दास्तान हमारे आपके सामने बयां कर रही हैं। किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनको डराया जा रहा है, किस तरीके से उनको धमकाया जा रहा है और किस तरीके से उनकी सुनवाई को कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा है। क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि जहाँ पर भी हम अपनी शिकायत को लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो थाने के सीनियर हैं वो हमारी शिकायत को ऑलरेडी वहाँ पर किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि हमारी सुनवाई के लिए कोई आगे नहीं आता। और जिनसे हम अपनी शिकायत करना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि आप खामोश रहें या आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कहीं ना कहीं अनाप शनाप आरोप लगा के आपको जो है उसका भुक्तभोगी बना दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे ही देश की पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट के लिए फेयर नहीं हो रही है, अगर एक आदमी गलत है या सही है आप उसकी जो है डीपली जांच कराएं, जो सही हो उसका साथ दें, जो गलत हो आप उसका जो है आपको जो समझ में आप उसको वो सज़ा दें। लेकिन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश के जो बॉर्डर पे जवान तैनात हैं, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी को थोड़ा सा लूज़ कर दिया तो आपको पता है कि हमारे देश में क्या होगा। लेकिन वो हिम्मत से डटे रहते हैं, पूरा अपना 100% देते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, अपनी बॉर्डर पे जान तक बेचारे जो है गंवाते हैं। इसको हम शहीद का दर्जा देते हैं। लेकिन यहीं पर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो जो हमारे लिए बनाई गई है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, तो वो खुद अपने डिपार्टमेंट की सेफ्टी को लेकर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी आपकी सेफ्टी क्या करेंगे। एक महिला पुलिसकर्मी वो परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ भी वो जाती है उसको कहीं ना कहीं होपलेस कर दिया जाता है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या मैसेज मिलता है। वो महिला साफ साफ कह रही है कि पुलिस वाले नहीं, ये वर्दी के अंदर बैठे भेड़ियाँ हैं, ये वर्दी के अंदर बैठे एक गुंडे हैं जिनको किसी का कोई भय नहीं, जिनको किसी कोई डर नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ऐसी ताकत से अटैच कर दिया गया जिनके सामने ये अपने आप को लूज़ करना नहीं चाहते, या हो सकता है इनके ऊपर ऐसा कुछ हाथ हो जो इनको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा हो कि आप लोग डटे रहें, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महिला पुलिसकर्मी परेशान है, हताश है, उसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। बस मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर आप कमेंट में दें। आपकी जो भी राय होगी मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा, और अपने देश की पुलिस के लिए हम आप क्या सोचते हैं वो भी मैं देखना चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।